वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जब अननोन है तो ये बी नंबर इसको हम दे देंगे, और ये हमारा हो जाएगा सैंपल कोवेरिएंस मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑर्डर आप देखोगे उसका मैट्रिक्स का बनेगा। इसमें अगर जो बाद में हम लोग देखें तो आपको पता है पहले मैं यूनिवेरिएट के लिए कुछ चीजें लिख दूं। आपने ये देखा होगा यूनिवेरिएट में जब लिखते थे एक्स के लिए लिखते थे तो ये 1/n हो जाता था, समीशन j बराबर 1 से n, ये हमारा हो जाता था, या i कर लेते हैं क्योंकि यूनिवेरिएट है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। i बराबर 1 से n एक्स आई माइनस का एक्स आई का स्क्वायर हो जाता था। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा इसका स्क्वायर कर देते थे। इसी तरह से y के लिए हो जाएगा तो यहाँ पर y आ जाएगा, और आप यहाँ पर ये जो है ये आप अपने सुविधा या सुविधा इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि सैंपल में आप हमेशा n-1 कर सकते थे, बट आप जब पढ़ते थे तो 1/n भी होता था। तो 1/n कभी कभी आप देखोगे कि जब आपने अगर इन्फ्रेंस में अगर पढ़ा होगा या एस्टिमेशन में पढ़ा होगा, बात सेम है, तो दोनों में जब आप देखते थे तो वहाँ पर जब आप MLE निकालते थे तो आप इकोनोमेट्रिक्स में भी देखा होगा तो वहाँ पर 1/n जैसा उसका जो वेरिएंस आता था वो इस तरह से कैलकुलेट होता था 1/n। तो ये डिपेंड करता है क्योंकि कभी आप देखोगे कि इससे अच्छा अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल जाएगा, कभी देखोगे इससे मिलेगा, बट आपको उस जब टॉपिक को जब आप पढ़ रहे होते तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये अनबायस्ड है, तो जो अनबायस्ड होता था उसके लिए आप करते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इकोनोमेट्रिक्स की मैं बात कर रहा था, तो इकोनोमेट्रिक्स में जब आप OLSC जब आप निकालते हैं तो जब आप SSE मतलब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो एरर के लिए जब आप निकालते थे तो n और ये हमारा हो जाता था p, बट यही जब आप MLE से अब जब आप करते थे तो MLE में क्या हो जाता था SSE होता था बट नीचे n आता था। तो ये अनबायस्ड नहीं देता था, ये अनबायस्ड दे देता था, तो इसलिए जहां पर भी आप यूज करते थे वो इसको यूज करते थे। तो बस वही यहाँ पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डिपेंड करेगा कि क्या मतलब सिचुएशन है या कौन सी चीज मैं कहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो इस पे कभी भी गौर नहीं करना कि ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया वहां पर ये लिखा होता था, दोनों बात सेम है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इससे करने पर अनबायस्ड जिससे अनबायस्डनेस मिल जाती है वो बेस्ट होता है। वो सिर्फ अनबायस्डनेस चेक नहीं की होती है, उसमें उसमें और सारी चीजें इससे बाद में आप देखते थे कि यूनिफॉर्म वेरिएंस आपको मिल जाए, उससे मतलब वेरिएंस उसका मिनिमम हो जाए, तो बेस्ट एस्टिमेटर हमारा होता था। तो अभी यहाँ पर हम ये आपको बेस्ट एस्टिमेटर की बात नहीं बता रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ। देन इसके बाद में जब आप कोवेरिएंस जब निकालते थे एक्स वाई के लिए तब क्या होता था, सपोज 1/- का n कर लें, तब यहाँ पर एक्स आई माइनस का एक्स आई और यहाँ पे वाई आई माइनस का वाई आई ये हो जाता था आई बराबर 1 से n। तब यहाँ पर हमारा स्क्वायर नहीं लगता था। ठीक वही उसी तरह से मैं अब यहाँ पर लिखूंगा जब मैट्रिक्स की मैं बात करूंगा, तो मैट्रिक्स में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब मैं मैट्रिक्स की बात करूंगा तो ये हमारा n हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस p का। इसको n क्यों दिया है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जहां पर n लिखूंगा तो इसका मतलब इसका जो मैंने इसको जो मैंने डिवाइड किया है 1/n से किया है। जब मैं लिखूंगा n-1 तो इसका मतलब मैंने इसको जो डिवाइड किया है 1/n-1। ये आपको समझने में आसानी रहेगी इसलिए मैंने लिखा है। और कभी कभी मैं देखोगे कि मैं ये भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ s लिखूंगा, तब वहां पर आप इन जनरल ध्यान रखिएगा हमेशा मैं n-1 की ही बात करूंगा, क्योंकि ये एक आप जब चेक करोगे इसमें तो ये अनबायस्ड मिलेगा, ये इससे अनबायस्डनेस नहीं मिलेगी। तो जब कभी s भी लिखा हो तब भी आपको यही समझना है, बट जब भी मैं ये लिखूंगा तो पर्टिकुलर मैं ये जरूर मेंशन करूंगा। तो ये 1/n हो गया। अब यहां पर अगर जो बाद में आप यहां इसके लिए अगर आप देखोगे तो x1j, चूंकि x1 इसी तरह से x2 इसी तरह से x1 इसी तरह से x2 ये इसी तरह से चलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा x1 का स्क्वायर वेक्टर लगेगा। देन इसी तरह से यहां पे अगर जो बाद में मैं बढ़ा के, या मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा कि मैंने किस तरह से मैं मतलब लिख रहा हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख लेता हूं।
ये हमारा बी नंबर है। तो एस एन अगर जो बाय द वे आप लिखना चाहो, इसका ऑर्डर होगा पी क्रॉस पी का। तो ये 1/n हो गया, ये x1, इसी तरह से x2, और ये इसी तरह से x p के लिए मैं लिखूंगा, इसी तरह से यहाँ पे x1 x2 होगा, और ये इसी तरह से डॉट डॉट करके xp हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, वो जरा देखो। ये हमारा समीशन लगेगा। ये हालांकि आपको जो मैंने आपको लिख करके दिखाया ये लिखना नहीं है, ये बस आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है जिससे आप समझ पाओ। तो x1j हो जाएगा, क्योंकि 1 के लिए जो कांस्टेंट है उस पर मैंने अभी आपको बताया नहीं लगेगा। देन x1 ये हमारा वेक्टर हो गया ये। देन इसके लिए लिखोगे तो 1 और 2 के लिए लिखना है, तो 1 और 2 के लिए लिखना है तो j बराबर 1 से n हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा x1j माइनस का x, और ये हमारा हो जाएगा 1, और इसी तरह से x2j माइनस का x2, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर जो बाद में मुझे लिखना पड़े डॉट डॉट करके, तो xj बराबर 1 से n, x1 क्योंकि 1 के लिए 1 और xp के लिए है, तो ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा हो जाएगा j, और x1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे वेक्टर नहीं नीचे लगेगा, xp, और ये हमारा हो जाएगा j, और ये हमारा हो जाएगा xp। ये इसी तरह से ये सारी वैल्यूज आप लिखते जाओगे। देन लास्ट में एक लिख लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। ये हमारा हो जाएगा xpj माइनस का xp और इसका स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बना हुआ दिखेगा, बट ये आप करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। बीच की सारी वैल्यूज को आपको लिख लेना है। देन हमारा बनेगा xn, ऑर्डर क्या है p क्रॉस p, और ये जब हमारा 1/n सबसे जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तब हमारा बनेगा कुछ ये x11। अगर जो बाद में आपको ये थोड़ा अलग लिखना है तो ये हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, x12 x1p हो जाएगा, इसी तरह से x22 x2p, ये हमारा हो जाएगा ये, इसी तरह से हम लिखेंगे xpp हो जाएगा। ये इसी तरह से आप लिखोगे तो ये p क्रॉस p का बनेगा। अगर जो बाद में इसको पूरा करना है तो ये हमारा 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, ये इसी तरह से चलेगा xp1 xp2, ये इस तरह से चलेगा। तो ये भी हमारा कुछ सिमेट्रिक होगा, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन भी कर देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, अगर जो बाय द वे इसी को अगर जो बाद में हम लोग देखें, अब ये तो हो गया इसके लिए। अब इसको मैं, चलो ये आप समझ लीजिएगा, इसको लिख भी लेना क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। देन इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। ये एक रिलेशन है, ये आप ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ अंदर लिख रहा हूँ, ये इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ वरना कोई ये समझे। n x n, अगर जो मैं चाहूँ तो ये मैं n उस साइड में अगर मैं ले जाऊँ तो n-1, और ये हम x n-1 लिख दूँ। मतलब कुछ नहीं है, साफ आप समझो। अगर जो बात यूनिवेरिएट के लिए अगर लिखते हैं तो x सपोज n, ये हमारा n हो जाता है समीशन xi माइनस का x इसका स्क्वायर अगर लगा है, और इसी तरह से आप देखते थे n-1 जब हो जाता था तब भी हम ये इसी तरह से लिखते थे, तो इसको हम लिख सकते हैं xi माइनस का xi का स्क्वायर। तभी आप सैम्पलिंग में देखते थे कि सैम्पलिंग में आपको बताया जाता था सिग्मा स्क्वायर जो n है ये n-1 s स्क्वायर जो लिख देते थे, वो कुछ अगर जो बाद में मैं इसको इधर अगर भेज दूं तो ns n या n-1 sn-1, तो ये हमारा कुछ यही बचेगा xi माइनस का x बार इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो ये सेम चीज लिखी, और इन सब को अगर जो मैं कंसीडर कर लूं a, मतलब a मैंने मान लिया, तो अब a अगर जो मैंने माना है तो सिर्फ यही नहीं, सॉरी a इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि विशार्ड में फिर चीजें आगे दिक्कत करेंगी, या हाँ कर सकते हो, कंसीडर कर लो, कर सकते हैं। इसको हमने मान लिया a, क्योंकि वहां पर जब डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाएगा तो इसके लिए लिखेंगे तो वो बात इसकी भी करेगा,
बट वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा, मैं यहाँ पर आपको उस चीज़ को नहीं अभी बता रहा हूँ। ये सिर्फ ये ध्यान रखना कि हाँ, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा, तो देन यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें, इसको अगर छोटा करें, हम्म देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एन एस एन ये लिख सकता हूँ, या मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स एन, और ये एन माइनस का 1 भी लिख सकता हूँ। माइनस का 1 ये नीचे सफिक्स में रहेगा। तब अगर जो बाद में आप ये देखो, ये जो मैंने लिखा था, इसको अगर जो बाद में मुझे ओपन करना पड़े, क्योंकि आप देखते थे कि अगर जो है समीशन एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर, इसको जब हम लोग ओपन करते थे तो हम कुछ इस तरह से भी लिख लेते थे। ये आपको याद होना चाहिए, इसको इस तरह से भी लिखा जाए। तो ठीक उसी प्रकार से अगर जो बाद में मैं इसको भी लिखूं, एक्स वन जे, और ये हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा एन, ये एक्स वन का स्क्वायर। इसी तरह से ये सारी लिखे जाएंगे। ये भी आप तोड़कर इसको भी अगर आप यहाँ पर अगर लिखोगे, तो समेशन एक्स वन जे हो जाएगा और एक्स टू जे हो जाएगा, माइनस का एक्स वन और एक्स टू हो जाएगा। और मैट्रिक्स में ये क्या होता है कि मैट्रिक्स क्या है, आप नॉर्मल सेंस में भी अगर देखो, हालांकि मैट्रिक्स में आपने ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा, देखो जरा आपने ये देखा होगा कि नहीं। सो 3, और ये अगर जो बाद में लिखा है ए प्लस बी, सी माइनस का डी, डी माइनस का सी, सी माइनस का बी, सपोज ऐसा कुछ लिखा है, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, इसको कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते थे। ये यही तो लिखा है, ए सी डी, और ये हमारा हो गया सी। और अगर जो बाद में हम माइनस का साइन अगर अंदर रखें, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का बी, ये हो जाएगा डी, ये हो गया सी, ये हो गया बी। अगर जिसको हम फिर से अगर जो लिखना चाहें, तो हम ए और ये माइनस ये हो जाएगा ए प्लस का बी, और इसी तरह सी माइनस का डी, सी माइनस का डी, और ये अगर जो लिखेंगे तो यही ये देखो कुछ बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ, इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ। ये सारा जब मैं लिखूंगा, ये पूरा बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा। तो मैं चाहूँ तो ये जो, मैं चाहूँ तो ये वाला जो है टर्म, जितने भी इसमें जैसे लिखेंगे, तो इन सब के जो टर्म्स हैं, जो समेशन वाले हैं, उनको एक में लिख लें, और जो मीन वाले हैं उनको अलग कर लें। तो ये कुछ देखो इस तरह से बनेगा। ये आप करके देखना, ये आपको करके देखना पड़ेगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक। हालांकि मैं ये आपको मैट्रिक्स बनाकर दिखा रहा हूँ, ये आप देख लेना कि इसमें कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं। एक्स वन जे इसका स्क्वायर, समेशन एक्स वन जे एक्स टू जे, इसी तरह से ये चलता जाएगा, एक्स समेशन वन जे एक्स पी जे, और ये हो जाएगा समेशन एक्स टू जे, इसी तरह से समेशन एक्स टू जे, और ये हमारा हो जाएगा समेशन पी जे, और ये इसी तरह से हम लिखेंगे तो समेशन एक्स पी जे का स्क्वायर। देन माइनस का एन बाहर आ जाएगा, क्योंकि सब में एन भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये सारे सभी टर्म्स में से आपको एन आएगा। तो ये अगर आप लिखोगे तो ये कुछ हमारा हो जाएगा, देखो एक्स वन का स्क्वायर, एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन और एक्स पी हो जाएगा। इसी तरह से देखोगे एक्स टू का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा एक्स पी, और ये आप पूरे लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स पी का स्क्वायर। अब ये देखो क्या जो फाइनल इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ ये बन जाएगी, एन एस एन माइनस का वन, एस एन माइनस का वन, ये भी लिखा जाता है। इस मैट्रिक्स को पूरा क्या हम लिखें जो ये कुछ समेशन जैसा आ जाए, तो आप ये देखोगे एक्स एक्स डैश, इसको लिखा जा सकता है एन, और ये हमारे मीन्स हो गए और उनका ट्रांसपोज हो गया। इसका ऑर्डर मैंने पहले ही आपको दिखाया था, पी क्रॉस पी का है, तो इसका मतलब फिर इसका भी ऑर्डर जो ये पूरा बनेगा, इसका भी ऑर्डर पी क्रॉस पी का बनना चाहिए। वो जरा हम लोग देख लेते हैं कि क्या है या नहीं। एक्स अभी तक मैंने जो बताया है आपको, उसका ऑर्डर पी क्रॉस एन का है, वो होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया पी क्रॉस एन,
चूंकि इसका ट्रांसपोज लगा है तो एन क्रॉस पी हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो ये हमारा पी क्रॉस पी हो जाएगा। आप इस तरह से भी, इस बात आपको ध्यान ना रहे, आप सपोज यहाँ पे लगा दो तो आप चेक कर लेना कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत है। अब इसका ऑर्डर मैंने आपको अभी बताया था पी क्रॉस वन होता है, इसका ऑर्डर आप चेंज मतलब जब उस पर ट्रांसपोज लगाओगे तो वन क्रॉस पी हो जाएगा, ये भी दोनों मिलके यही आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर जो बाद में कोई ये बोले कि ये मुझे कुछ ऐसा दिख तो नहीं रहा है, ये जो समीशन आपने बनाया है या ये सारा, तो ये जब आप x जो है पूरी मैट्रिक्स, सपोज मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लेता हूँ, x11 x12 x21 x22, ये अगर जो बाद में आप ले लो और इसका अगर जो बाद में आप ट्रांसपोज करोगे, इसका अगर जो आप ट्रांसपोज करोगे तो जो ये रो में लिखा है ये यहाँ पर आ जाएगा x11 x12, और ये हमारा मतलब ये जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा और जो कॉलम में है वो रो में चला जाएगा, तो x21 x22 लिखोगे। देन अगर जो बाद में इसको अगर जो हम सपोज अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, देखो मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ये रो और ये हमारा कॉलम हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो x11 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वाला जब हमारा होगा तो ये हमारा इससे हो जाएगा, तो x12 का इसका हमारा स्क्वायर हो जाएगा। देन इसी तरह से नेक्स्ट जब हम देखेंगे, और हाँ इसका ऑर्डर भी अगर हम देखें 2 क्रॉस 2 है, ये भी है 2 क्रॉस 2, तो इसका मतलब फाइनल भी हमारा बनेगा 2 क्रॉस 2 का। देन इससे जब हम करेंगे तो x1 1 हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू अगर बाद में p क्रॉस n होता था तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, ये 2 है, ये ध्यान रखना। देन इसको अगर जो हम इससे जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x11 और a ये हमारा हो जाएगा x21। इसी तरह से जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x12 और x22 हो जाएगा। अब अगर जो बाद में आप देखो, अगर जो आप देखो थोड़ा इसको अगर जो बाद में आप देखो, ये 1 और ये 1 कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उस पर नहीं लगता है, और ये j, तो j और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस होता जाएगा क्योंकि समेशन लगा है, तो j कहाँ तक जाएगा, वैसे तो यहाँ पर देखो j n तक जाना चाहिए, चूंकि n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब 2 तक जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर जो हम यहाँ पर देखें तो देखो 1 और ये देखो 2, देन इसके बाद 1 ये देखो 2, तो इसका मतलब ये सिर्फ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ x1 x2, ये तो कांस्टेंट है जो चेंज हो रहा है, तो j और यहाँ पर 2 रहेगा। तो यहाँ पर अगर ये देखो तो ये कुछ हमारा ये है। इसी तरह से जब ये आप ओपन करते हुए जाओगे आप देखोगे कि ये सारा जो भी मैंने बोला है ये बिल्कुल वैसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो अब अगर जो बाद में हम देखें एस को मतलब सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, लिखा जाएगा n हो गया, ये हमारा हो गया n माइनस का 1 s n माइनस का 1, और इसको लिख सकते हैं x, और ये ध्यान रखना क्योंकि अभी मैं ऑर्डर इसका मैंने अभी तक बस यही पढ़ाया है, अभी मैं इसका ऑर्डर चेंज करूंगा। और हाँ यहाँ पर ये थोड़ा मैं बताना भूल गया था, ये आप देख लेना कि जब यहाँ पर ये x1 11 x12 ये इसी तरह से ये चलते जाएंगे तो x1n आता था, तो ये हमारे जो होते थे ऑब्जर्वेशन होते थे, और ये जो हमारे इस तरह से लिखे होते थे ये हमारे वेक्टर होते थे। अभी मैं जब नेक्स्ट जब आपको कराऊंगा तो जो उसमें क्या रहेगा डेटा मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर जब चेंज होगा n क्रॉस p हो जाएगा, तब उसके जो फार्मूले भी हैं वो चेंज होंगे। तो कुछ नहीं करना है, जहां पे x है उसका ट्रांसपोज ले लेना है, बस ट्रांसपोज लोगे आप पूरा फार्मूला वही हो जाएगा। तो सिर्फ अभी के लिए मैं जो करा रहा हूँ वो यही करा रहा हूँ, और इसी से मैं सारी चीजें लिखाऊंगा भी। बट क्वेश्चन कभी अगर इससे पूछा जाएगा और इसी से पूछा गया है तो आपको हमेशा इसमें ट्रांसफर कर लेना है। तो मैंने अभी आपको फार्मूला दिखा था ये, और ये हमारा हो जाएगा x, ये चूंकि अभी मैंने आपको ये भी बताया था चूंकि, पहले तो आप ये देख लो, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बट मैंने अभी आपको बताया है, ये भी ध्यान रखो। इसके लिए मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था p क्रॉस 1 के लिए 1/n x, और ये हमारा होता था n। तो अगर जो बाद में यही वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, हाँ ये भी देख लो, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं s11
S12 डॉट डॉट S1P और इसी तरह से S22 S2P और ये हमारा हो जाएगा SPP। ये जब अभी आप करेंगे तब देख लेंगे। बट यहाँ पर देखो, अगर जो बाद में हम इस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम रख दें, यहाँ पे अगर हम पहले रखें तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 1/n x 1n। यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारा ये x 1n हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज। तो इसको अगर जो बाद में हम लिखना चाहें तो x x का ट्रांसपोज n अगर देखें तो एक हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं x i n हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो बाद में ये 1/n इसको हम कांस्टेंट है तो मैट्रिक्स में कांस्टेंट बाहर आ सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा। और इसका जब बचेगा सिर्फ इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1n, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा और x हमारा ये आ जाएगा। इसको भी अगर जो बाद में आप चेक करना चाहो तो ये भी वही आपका s जो मैंने लिखा था p क्रॉस p तो वही बनेगा। और हाँ सॉरी, यहाँ पर एक चीज मैंने लिखा दी है, ये जो है ये इसके लिए नहीं होगा, ये जो मैंने लिखा है ये इसके लिए नहीं होगा, ये होगा इक्वल s के, क्योंकि n जो होता था वो यहाँ पर आपका आ जाता था, तो ये इसके इक्वल नहीं, ये इसके लिए फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर जो बात आप देखो तो ये तो p क्रॉस p का मैंने आपको दिखा दिया था। यहाँ पर अगर देखें इसके लिए तो इसका है ऑर्डर p क्रॉस n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस n और इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस p। तो ये दोनों देखोगे मर्ज हो जाएंगे तो ये n क्रॉस n का हो जाएगा, तो ये इससे हो जाएगा मर्ज हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा p क्रॉस n और फिर वहीं पे ये आ जाएगा, इससे मिलेगा तो ये हमारा p क्रॉस p हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी बात सही लिखी। तो ये दोनों फार्मूले चाहे कभी अगर ऐसा आ जाए तब भी आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये क्या लिख दिया गया, ठीक। और इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर जो बाद में हम लिखना चाहें तो x अगर जो बाद में हम यहाँ पे निकाल दें और ये हम i लिखें n। अब यहाँ पे ये i मतलब मैट्रिक्स की बात कर रहा है और ये हमारा हो जाएगा 1/n, ये हमारा हो जाएगा n और ये हमारा हो जाएगा n डैश और ये हम x इस तरह से ये भी लिखा जा सकता है। तो ये भी आपको नोट करके लिख लेना है कि इसका भी अगर कहीं यूज होगा तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसमें वो देखो क्या है। तो ये आपका थर्ड फार्मूला समझ लो हो गया, वो जो ऊपर मैंने लिखा है ये देखो, थर्ड नहीं इसको हम फोर्थ बोल सकते हैं या इसको हम थर्ड फोर्थ बोल लें। ये देखो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड फार्मूला हो गया, किसी भी तरह से दे रखा होगा बट आपको बस ध्यान रखना है ये वाला फार्मूला ध्यान रखो, ये थोड़ा ध्यान रखो। देन उसके बाद में ये तो चीज़ आप कैलकुलेट कर ही लोगे। देन इसके बाद में एक और फार्मूला होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, एन एस एन या एन माइनस का वन, एन माइनस का वन और ये हमारा हो जाएगा, मैंने आपको भी दिखाया था एक्स एक्स डैश माइनस का, ये हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में इसको अगर आप ओपन करो तो जे बराबर हम लिख सकते हैं 1 से n एक्स जे, ये वेक्टर है लगा तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स जे डैश हो जाएगा और ये n हो जाएगा और ये हमारा ये हो जाएगा डैश, या इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जे बराबर 1 से n एक्स जे माइनस का एक्स एक्स जे माइनस का एक्स डैश, क्योंकि हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको वेक्टर के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। जब यहीं पे यूनिवेरिएट की बात करता था तो बस ये साइन अगर आप हटा दोगे और यहाँ पे ये इसको हटा करके हम इसका स्क्वायर कर देते थे, बट यही एक्स वाई हो जाता था तो वहाँ पर आप देखते थे कि स्क्वायर फिर नहीं लगता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यहाँ पे ये है जो ये मैंने बताया है, यहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये देखो रिमार्क आप डाल लो इसको, चलो रिमार्क डाल देते हैं। रिमार्क डाल करके ये कुछ पॉइंट हैं इनको लिख लो। सैंपल टोटल
वेरिएंस या वेरिएशन लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है, बात सेम है। तो ये हमारा होता है ट्रेस ऑफ एस, या इसको आप लिख सकते हो समीशन जे बराबर या आई बराबर, सॉरी, समीशन आई बराबर 1 टू पी और एक्स आई आई। अब यहाँ पे स्मॉल में भी लिखा जा सकता है, उसकी उसकी वैल्यूज को मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है, ये जो जितने भी डायगोनल थे उनका सम लिखा जाता है, तो उसको हम ट्रेस से लिखते हैं। और ये चीज़ मैंने उसमें आपको मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, मतलब जो इससे पहले जो मैंने मैट्रिक्स के 8 लेक्चर डाले हैं वहाँ पे देखना जाकर के, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं कैसे क्या वर्क करता है, तो वो वहाँ पर जरूर देखना जाकर के, क्योंकि अब उसको यहाँ पर बार बार एक्सप्लेन करना सही नहीं रहेगा, वरना टॉपिक जिसके लिए हम लोग आए हैं, मतलब जिस चीज़ को समझने के लिए, वो फिर रह जाएगा। वैसे भी उसको 8 लेक्चर आप समझ के देखो कि मैट्रिक्स को मैंने 8 लेक्चर में समाप्त किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि उसको पहले ही समाप्त कर दें, जिससे कि अगर किसी को कहीं पर अगर दिक्कत हो तो वो अपना अच्छे से नोट्स बना करके सारी चीज़ें देख सकता है। सैंपल जर्नलाइज्ड वेरिएंस या वेरिएशन, बात सेम है। अगर इसकी बात अगर कभी आपसे बोलेगा तो इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि डिटर्मिनेंट आप इसका फाइंड कर दो, जो एस मैट्रिक्स मतलब जो आपने निकाली है उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा। देन इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट, ये हालांकि हम अभी आपको आगे दिखाएंगे, बट यहाँ पर ये कुछ जो फार्मूले हैं इनको आपको नोट करके लिखना है, ये हो जाएगा। देन फोर्थ नंबर आप देख लो, कोवेरियंस ऑफ एक्स जो है ये समेशन एन, और ये कुछ अलग नहीं लिखा है, ये अगर आप ध्यान रखो, मतलब ध्यान दो, तो एक्स आई जो होता था, यूनिवेरिएट की मैं बात कर रहा हूँ, तो म्यू सिग्मा स्क्वायर होता था, जब इसका मीन लग जाता था तब जब इसको निकालते थे तो ये आप इस तरह से करते थे। वही यहाँ पर भी किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है कि ये हमारा वेक्टर है एन पी, ये हमारा म्यू वेक्टर हो गया, ये हमारा समीशन हो गया। जब इसका भी बार अगर मतलब मीन अगर आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा म्यू, सेम वैसे ही रहेगा, समीशन के नीचे एन आ जाएगा, वही जैसे सिग्मा, तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। देन फोर्थ नंबर आप ध्यान रखो, देन फोर्थ नंबर आपको ध्यान रखना है, इसी की मैं बात कर रहा था कि s अगर जो n माइनस का 1 लगा है, अब ये ध्यान रखना है, अब यहाँ पे सिर्फ s लिखा हो सकता है, तो मैंने आपको बताया सिर्फ s लिखा है, तब भी आपको ध्यान रखना है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये इसके इक्वल होता है, इसका मतलब ये अनबायस्ड है। और चूंकि ये जब आप देखोगे n के लिए जब सफिक्स लगा होगा तो ये क्या होगा, n माइनस का 1 आएगा, n आएगा, और ये हमारा समीशन, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू होगा समीशन के, मतलब सिग्मा के, सॉरी समीशन बोल रहा हूँ, सिग्मा, तो इसका मतलब ये बायस्ड होगा इसके लिए, तो इसीलिए हमेशा जब भी यूज किया जाता है ये वाला यूज किया जाता है, तो इसी एस को आपको ध्यान रखना है। और ये सारे जितने भी ये प्रूफ हैं ये मैं अभी आपको आगे कराऊंगा, तो इससे निश्चिंत रहिएगा, मैं अभी सिर्फ आपको इसका बेस बता रहा हूँ कि किस तरह से चीजें रहेंगी। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं, बी हो गया था। देन सी अगर हम देखें तो सी अगर जो बाद में आप देखोगे, सैंपल कोरिलेशन मैट्रिक्स, सैंपल कोरिलेशन मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया, पहले यूनिवेरिएट के लिए बात कर लेते हैं, तो कोरिलेशन एक्स कॉमा वाई के लिए अगर आप लिखते थे तो कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, और ये लिखा जाता था वेरिएंस ऑफ एक्स, इसी तरह से वेरिएंस ऑफ वाई, ये अगर आपको याद हो। इसी तरह से अगर जो बाद में मैं ये लिखूं एक्स कॉमा वाई, और इसको अगर जो बाद में मैं लिखूं वेरिएंस एक्स, और ये मैं कर लूँ 1/2 भी कर सकता हूँ इस तरह से, वेरिएंस वाई, ये भी हम 1/2 कर सकता हूँ। तो अगर जो बाय द वे यही जब मैं इसके लिए लिखूंगा तब क्या होगा, तब होगा आर बराबर डी, भी लिखा जा सकता है, सिंबल कुछ भी बना हो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1/2 एस लिखेंगे, और देन डी 1/2, या वी भी लिखा हो सकता था। अब ये कैसे मैंने लिखा ये जरा देख लो, ये जो कोवेरियंस की मैं बात कर रहा हूँ ये यहाँ पर एस हो जाएगा, क्योंकि सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारी ये अब रहेगी, क्योंकि मल्टीवेरिएट की बात मैं कर रहा हूँ। ये वेरिएंस जब हमारे ऊपर जाएंगे कुछ माइनस में हो जाएंगे, वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, बट यहाँ पर इसको जो लिखा है इसका मीनिंग अलग है। मीनिंग क्या है, डी जो है हमारा वो डायगोनल S11 S22, ये भी आपको मैंने दिखा था SPP, और मैंने वहाँ पर आपको बताया था
डीकम्पोजिशन जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन, उसमें मैंने बताया था कि ये कैसे कैलकुलेट होती हैं। तो वो आप लेक्चर, मुझे आपसे सिर्फ ये मत मानिएगा कि वो मैंने पढ़ा दिया है इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो बहुत अच्छे से मैंने समझाई हैं, तो वो जा करके आप जरूर देखना। अगर जो बाद में ये देखो एस, अगर जो बाद में इसका, अगर जो मैं ये बात कर रहा था ये कैसा बनेगा, अरे सॉरी, चलो S11 S12 इसी तरह से S1P हो जाएगा, S22 S2P और इसी तरह से SPP। तो ये मैं बात कर रहा हूँ ये इसकी, तो यही अगर जो बात है सिर्फ इसमें अगर डायगोनल में अगर लिखा जाता और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, P क्रॉस P का ही रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे S11। अब कोई ये बोले कि यहाँ पर तो मैंने कैपिटल लिख दिया तो आप स्मॉल कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस समझने का तरीका होता है। 0 और S22 ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0। सिर्फ डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं, बाकी आपको 0 लिख देना है। तो ये हमारा कुछ हो जाता था। तो इसमें क्या करते थे, अब चूंकि हमें निकालना ये, और ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देखना, आप डी का इनवर्स तो निकाल सकते हो, बट डी 1/2 ये, या आप देखोगे डी का क्यूब करना है, क्यूब निकल जाएगा, बट इसके बाद 1/3 ये कुछ इस टाइप का आप नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, अगर जो बाद इसका इनवर्स करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायगोनल, और ये हमारा क्या हो जाएगा S11, सॉरी ये हमारा हो जाएगा, और ये S22 ये इसी तरह से SPP हो जाएगा। और अगर जो बात यही डायगोनल, अगर जो बात 1/2 भी अगर करना होता तो डायगोनल ऐसे करके, और ये हमारा हो जाता। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया था S11 जो होता है इसको हम S1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर जो बाद में ये सपोज स्क्वायर लगा होता तो इस पर चूंकि हमने अंडर रूल लगा दिया तो ये हमारा S1 बचेगा, इसी तरह से S2 बचेगा, और ये हमारा बचेगा 1/SP। और अगर जिसको अगर जो आपको लिखना पड़े तो कुछ नहीं, यहाँ पे बस 1/S1 1/S2, ये बस डायरेक्ट वही जो भी वैल्यू, सपोज ये 5 लिखा है या 25 लिखा है, सपोज ये 9 लिखा है, ये 16 लिखा है, तो कुछ नहीं करना था आपको। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर जो बात 25 लिखा है तो ये इसका जो वैल्यू लिखते तो ये हमारा हो जाता 1/5, ये हमारा हो जाता 1/3, ये हमारा हो जाता 1/4, बस इसकी बात। और ये 0 0 0 करके आप निकाल लोगे। तो ये कैलकुलेटर से नहीं हो पाएगा, बट इससे बहुत जल्दी होगा, तो ये आप देख लेना, मैंने ये बताया था, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इस फार्मूले को भी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सब हटा देते हैं, हाँ ये सब हटा देते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा है इसमें, इसको आप चाहे नंबर दो या फिर आप इसको अलग से लिख लो, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। मतलब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हो गया कि उसकी पोजीशन क्या होगी, वो ज्योमेट्रिकली मतलब उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, इंटरप्रिटेशन उसका कर पाओगे, वो जरा देखो। इंटरप्रिटेशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, ये जरा हम लोग देख लेते हैं क्या मैं इसकी बात कर रहा हूं। देखो, लेट x1 x2 डॉट डॉट xn, और ये इसको चलो अच्छा लिखते हैं bn ऑब्जर्वेशन, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये ऑब्जर्वेशन होते हैं, ऑब्जर्वेशन वेक्टर, ये ऑब्जर्वेशन वेक्टर हैं। और जब मैंने अभी उसी में आपको बताया था कि इसका अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें तो ये हमारा कुछ हो जाता था, बट ये सेम चीज़ नहीं आती थी वहाँ पर, अगर आप देखोगे रीजन ये था कि इसको हम कुछ अलग नाम से भी चाहते तो दे देते, ये हमारा कुछ अलग नाम से ये हमारा हो गया। तो ये क्या है, ये बी ऑब्जर्वेशन है करस्पॉन्डिंग टू पी वेरिएट, ये थोड़ा लैंग्वेज है, ये इसको आप ध्यान रखना, यही इसी चीज़ को मैं वहाँ पर ये लिख देता तब ये बात हो जाती। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन हाँ ये आपको
इंटरप्रिटेशन अगर आप कर रहे हो तो आप समझो ना कि ये चीज़ ज़रूर आपको आनी चाहिए। देन इसमें हाँ, जो फर्स्ट हमारा रहेगा, एक मिनट, जो इसमें हमारा फर्स्ट रहेगा वो हमारा रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ वाई आई, और इसके नीचे मैंने वेक्टर लगा दिया, सपोज यहाँ पे वाई आई होता तब, ऑन I1, और ये हमारा I1 ये रहेगा। वेक्टर वाला ये, तब इसका जो फार्मूला होगा ये बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आईएसएस डायरेक्ट ऐसे ही फार्मूला दे करके आपसे बस पूछ लेगा। तो ये हमारा, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वाई आई I1, और ये हमारा हो जाता है I1 IN, IN हो जाएगा। और इसको भी अगर जो आप देखोगे तो ये हम लिख सकते हैं, सॉरी, XIIN, या इसको भी अगर आप ध्यान रखोगे तो ये हमारा X1 X2, सॉरी XI हो जाएगा यहाँ पे, II, और ये इसी तरह से XI। क्योंकि ये अगर जो बाद में आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 1, इसी तरह से n तक जाएगा, और ये इनसे मल्टीप्लाई होते हुए चले जाएंगे तो मैट्रिक्स में वो सेम वैल्यूज को प्रोड्यूस करेगा। देन इसके बाद में जो सेकंड इसमें रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये आईएसएस में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में शायद, ये जब मैं आप चेक करना उसमें 2024 में शायद पूछा गया है, डाइवर्शन वेक्टर। तो देखो डी आई बराबर वाई आई माइनस का एक्स आई, और ये हमारा 1 हो जाएगा। अब इसमें अगर जो बाद में आप वैल्यूज अगर जो लिखना चाहो तो क्या होगा, XI1 हो जाएगा, XI2 हो जाएगा, वही जो नीचे वो रो लिखी हुई थी उसमें डेटा मैट्रिक्स में, उस रो की ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि X अगर I का ट्रांसपोज, तो वही XI जो ट्रांसपोज में लेता था वो यहाँ पर मैंने उसको मान लिया है YI। तो ये हमारा हो जाएगा XIN हो जाएगा, और ये हमारा अगर अभी मैंने आपको दिखाया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो X1 मतलब XI इसी तरह से XI, इसको भी अगर जो बाद में आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, XI1 माइनस का XI2 माइनस का XI, ये इसी तरह से आप लिख लोगे। बट चूंकि ये हमारा मेन मकसद इसको लिखना नहीं है। अब नेक्स्ट अगर जो बाद में इसी में हम देखें DI, अगर इसका अगर जो हम ट्रांसपोज ले लें तो हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो ये मतलब इस तरह से लिखा है, ये सपोज ये n×1 हो जाएगा, इसका मतलब ऑर्डर आप चेक भी करोगे n×1, और ये हमारा हो जाएगा, इसका तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, ये हमारा n×1 ही है। तो ये जो हमारा हो जाएगा सॉरी, तो ये जो रो में लिखा है, सॉरी ये जो कॉलम में लिखा है इसको हम रो में लिखेंगे, तो XI1 माइनस का XI, इसी तरह से आप ये लिखते जाओगे, सॉरी XIP माइनस का XI, ये हमारा कुछ हो जाएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो देखो DI और DI, अगर जो इसका ट्रांसपोज ले लें तो देखो ये इसका ऑर्डर है n×1, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1×n हो गया, तो ये 1×n हो गया। तो ये दोनों जब हमारे मिलेंगे आपस में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक मतलब ये आपको ये इस तरह से दे रखा है और ये दे रखा है, तो चूंकि ये फर्स्ट रो, ये मतलब इसका रो और इसका कॉलम, तो जब इस वैल्यू को जब हम इस फर्स्ट वाली वैल्यू से जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से दूसरे का दूसरे के साथ में, तो इसको अगर जो बाद में हम लिखें तो j बराबर 1 से n XIJ माइनस का XI और इसका स्क्वायर। तो अगर जो बाद में ये आप अगर देखो तो ये कुछ और नहीं लिखा है, ये हमारा लिखा है n-1। अब देखो फिर मैं वही बता रहा हूँ, n-1 मैंने लिखा है, यहाँ पे n भी हो सकता था,
तो एक्स आई आई हो जाएगा। तो एक्स आई आई के लिए जब आप लिखोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डी आई और डी आई ये जब हमारा होगा तो ये हमारा कुछ आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में हम सिमिलरली करके अगर हम लिखें और हम अगर जो बाद में ये कर लें, पेन चेंज करते हैं, डी आई डैश कर दें और डी के कर दें तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 एस आई और एक के। आई की वैल्यू यहाँ पर जा रही है 1 से लगा करके टी तक। इसको देखो इस तरह से भी आईएसएस ने लिखा है, तो ये दोनों चीजें सेम है। एक्स आई बराबर 1 ब्रैकेट में 1 करके पी, इसका मीनिंग यही होता है, तो ये भी ध्यान रखना आप। और इसी तरह से के का भी यही रहेगा, बस आई और के नॉट इक्वल टू रहेगा। उसका रीजन ये है, मतलब देखो जब इक्वल होगा तब तो यही आ जाएगा। देखो अभी मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं। देखो डी आई डैश डी के जब मैं लिखूंगा तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1 एस आई आई। ये कब होगा? जब आई इक्वल होगा के। और ये n माइनस का 1 होगा एस आई के या के आई, बात सेम है, चाहे ऑर्डर जैसे भी हम लिखें। ये उसकी ऑफ डायगोनल की बात कर रहा है। इसके बाद में आई अगर आपने 1 ले लिया तो के आप 2 ले लो या 3 ले लो या 4 ले लो, या आपने आई अगर जो बाद में 2 ले लिया तो के आप 1 ले लो या 2 ले लो। नहीं, 2 आपको नहीं लेना है, 2 आप इसके लिए नहीं लोगे, ऊपर वाले के लिए ले सकते हो। तो ये हमारा कुछ हो गया। और जरा देखते हैं हम थोड़ा इसमें। अगर जो बाद में मैं एक कोई थीटा आई और के में ले लेता हूं और इसको मैं दे देता हूं नाम बी द एंगल बिटवीन डी आई डाइवेशन एंड डी के, देन क्या होगा? देन होगा कॉस थीटा आई के। तो ये होगा हमारा एस आई के और ये हमारा होगा एस आई आई और ये हमारा होगा एस के। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो कोरिलेशन जब आप निकालते थे तो ये वही कुछ फार्मूला है हमारा। वेरिएंस, ये कोवेरिएंस का टर्म है, ये वेरिएंस का टर्म है, ये भी वेरिएंस। तो इसका मतलब जो कॉस थीटा आई के है वो डायरेक्ट कोरिलेशन, मतलब उसका वो इक्वल है कोरिलेशन ऑफ आई और के। और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो रहेगी वो हमारा सैंपल कोरिलेशन है, तो -1 से आई के 1 हो जाएगा। और इसका आप थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो जरा देखो, इफ थीटा आई के अगर 0 मतलब इसका एंगल है, अगर 90 एंगल है, अगर 180 एंगल है, तब देखो क्या क्या होने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो सेम डायरेक्शन जब होगी वेक्टर्स की, क्योंकि वेक्टर पे अब आप चीजें कर रहे हो तो उसमें डायरेक्शन भी मैटर करेगी कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो सेम होगी। और ये क्या होगा? आर आई के बराबर क्या होगा? 1 होगा। चूंकि आप इसकी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक वेक्टर जो हमारा सपोज डी आई, ये वेक्टर है डी आई, और ये हमारा होगा डी के पर, ये परपेंडिकुलर होगा, 90 एंगल का कोण बनाएगा। तो ये आर आई के जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक इसी तरह से इसको देखोगे तो इसका अपोजिट साइन होगा। सेम डायरेक्शन का मतलब डी आई और इसका सेम साइन है, या अगर जो अपोजिट भी है तो सेम है, मतलब अगर जो इस तरह से साइन है तब भी सेम है। अपोजिट साइन का मीनिंग ये हो गया, डायरेक्शन का मीनिंग ये हो गया कि ये सपोज डी आई वेक्टर है, डाइविएशन वेक्टर, और दूसरा जो वेक्टर है सपोज डी के, इसका जो साइन है, सॉरी, इसका जो साइन है
ये इस तरह से जा रहा है तो इसका साइन इस तरह से होगा, या सपोज अगर जब हम इसके लिए मान लें कि इसका साइन इस तरह से है तो इसका साइन फिर इस तरह से होगा। तो ये अपोजिट के लिए हो गया। ये इसकी जब आप वैल्यू रखोगे देखोगे तो ये हमारा -1 देगा, यही हमारा ये देखो यहाँ पर हो गया। तो ये इसका एक सिंपल सा छोटा सा इंटरप्रिटेशन था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस ये फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें बस इतना ही है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मतलब दिखाऊंगा। और इससे रिलेटेड अब अभी कुछ फार्मूले जो बचे हैं वो आप देख लो, क्योंकि वो फार्मूले अगर हो जाएंगे तो आपकी और सारी चीज़ें जितनी होंगी वो बड़ी आसान हो जाएंगी। क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा दिया जब आप कर रहे थे P क्रॉस N डेटा मैट्रिक्स के लिए, बट जब अभी ऑर्डर अगर चेंज हो जाए तब क्या होगा तब देख लेते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।